बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवादर से ओमान और दुबई तक नई टनल, 4 मुल्कों का नया राहदारी मंसूबा जो एक नए दौर का आगाज करता है। गवादर से ओमान तक जेरे समुद्र टनल एक नया दौर शुरू होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान से मशरक़ वुस्ता यानी ओमान, सऊदी अरब या दुबई तक सफर बगैर हवाई जहाज के सिर्फ रेल या गाड़ी पर भी हो सकता है? जी हाँ, अब ये ख्वाब नहीं रहा बल्कि एक हकीकत बनने जा रहा है। पाकिस्तान, चीन, ओमान और यूएई मिलकर एक ऐसा मंसूबा बना रहे हैं जो खित्ते को बदल कर रख सकता है। हम सब जानते हैं कि ग्वादर बंदरगाह को पाकिस्तान के इक्तसादी मुस्तकबिल का गेटवे समझा जाता है। यहाँ चीनी सरमायाकारी से सीपैक मंसूबे का आगाज हुआ, बड़े बड़े तजारती मंसूबे शुरू हुए, लेकिन एक बात की यहाँ हमेशा कमी रही, जो है ग्वादर की बराह रास्त बहरी या जमीनी राब्ते की। अब पाकिस्तान ने एक शानदार कदम उठाया है और इस कमी को पूरा करना शुरू किया है। वो कदम ये है कि ग्वादर को ओमान के साथ एक टनल के जरिए जोड़ दिया जाए। लेकिन ये नया मंसूबा क्या है, ये नई टनल क्या है और ये कैसे पाकिस्तान समेत 4 मुल्कों को बदल कर रख देगी, आए देखते हैं। मगर पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। क्या आपने कभी सोचा है एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब पाकिस्तान से निकलने वाली एक रोड समुद्र के नीचे से गुजरे और बराह रास्त हमें मशरक़ वुस्ता से जोड़ दे, यानी मिडल ईस्ट से। ना लंबी परवाजें हो, ना महंगे टिकट हो, ना वीजे का झंझट हो, सिर्फ चंद घंटों में आप ग्वादर से ओमान और फिर वहां से पूरी अरब दुनिया तक पहुंच जाएं। ये ख्वाब अब सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं बल्कि एक हकीकी मंसूबे में डल चुका है। ग्वादर बलोचिस्तान का दरख्शां मोती दुनिया के चंद अहम तरीन समुद्री रास्तों के बीच वाक़या है, जहां से दुनिया का 30% तेल गुजरता है। यही बंदर का सीपैक का मरकजी दरवाजा है। यहाँ चीन ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी की, लेकिन एक सवाल हमेशा मौजूद रहा कि ग्वादर से दुनिया तक बराह रास्त रसाई कैसे होगी। इसी सवाल का जवाब है ग्वादर से ओमान तक जेरे समुद्र टनल और फेरी सर्विस, जो कि मुश्तमिल है 4 मुल्की कंसोरेशन पर। हालिया दिनों में पाकिस्तान की वजारत खारजा और वजारत मंसूबा बंदी ने एक इनकलाबी मंसूबा मंजर आम पर लाया। एक 4 मुल्की कंसोरेशन बनाया जा रहा है जो इस टनल और समुद्री राब्ते पर काम करेगा। लेकिन ये 4 ममालिक कौन से हैं? नंबर 1 पाकिस्तान, जो प्रोजेक्ट का आगाज कर रहा है। नंबर 2 ओमान, जो अरब दुनिया का गेटवे है। नंबर 3 चीन, जो इस मंसूबे पर तकनीकी और माली शराकतदारी पेश करेगा। इस मंसूबे को डिजाइन और मुकम्मल चीन ही करेगा। नंबर 4 मुत्तहिदा अरब अमारात। ये 4 मुल्की कंसोर्शियम इब्तदाई तौर पर एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी के ऊपर काम कर रहा है, यानी इस वक्त ये मामला तय पाए जा रहे हैं कि मंसूबे पर कितना खर्च आएगा, कितना वक्त लगेगा, माहौलियात पर इसके क्या असरात होंगे। याद रखें, दुनिया में इस वक्त चंद ही ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की टनल्स जेरे समुद्र बनाकर अपने वक्त और खर्च को कम किया, और अब उनमें पाकिस्तान का शुमार होगा। अगर हम पहले से मौजूदा टनल्स पर बात करें तो इंग्लैंड की यूरो टनल और जापान की सीकैन टनल दुनिया की मशहूर तरीन टनल्स हैं, जिन्होंने कई ममालिक के दरमियान जेरे समुद्र रास्ते कायम किए और आपस में उनको मिला दिया। अब पाकिस्तान भी ऐसी ही एक आलमी सतह की टेक्नोलॉजी पर टनल बना रहा है, लेकिन ये टनल कैसे काम करेगी अब ये देखते हैं। ग्वादर से ओमान तक का सफर 380 किलोमीटर है। अब इसमें 200 से 250 किलोमीटर तक टनल समुद्र के नीचे से गुजरेगी, तो ये दुनिया की सबसे तवील मेरीन टनल में से एक हो सकती है। अब इस फासले में 250 किलोमीटर तक एक टनल बनाई जाएगी जो ग्वादर से ओमान तक जाएगी, और ये दुनिया की तवील तरीन टनल्स में से एक होगी। ये टनल कार्गो ट्रेन, मुसाफिर रेल या फिर गाड़ियों के लेन्स पर मुश्तमिल हो सकती है। ये भी याद रखें, जब तक टनल मुकम्मल नहीं होती, पाकिस्तान ने एक अमली कदम भी उठाया है जिसका नाम है फेरी सर्विस। पाकिस्तान से ओमान तक एक फेरी सर्विस भी शुरू हो रही है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि ग्वादर से ओमान, दुबई और सऊदी अरब तक फेरी सर्विस जल्द शुरू की जा रही है। इसका मतलब है कि कम कीमत पर बैनुल अक़वामी सफर, हज और उम्रा के लिए नए सस्ते रास्ते, मजदूर तबके के लिए आसानी और ताजिर हजरात के लिए नया तिजारती रूट। याद रखें, ग्वादर बंदरगाह कब से मुकम्मल तो हो चुकी है, लेकिन अब तक मुकम्मल ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन ये मंसूबा टनल और फेरी सर्विस के जरिए ग्वादर की मईशत को बदल सकता है। ग्वादर एक बैनुल अक़वामी ट्रांजिट हब बन सकता है, जहाँ से चीन, वस्त एशियाई और पाकिस्तानी समात बराह रास्त अरब ममालिक तक जाए और अरब ममालिक का सामान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन में दाखिल होकर पूरी दुनिया में फैल जाए। और यही नहीं, बलोचिस्तान में रोजगार, सियाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नए अंदाज में कायम हो जाएंगे। इस मंसूबे के 3 बड़े फायदे हैं। नंबर 1 तजारती फायदा, ट्रेड बेनिफिट। पाकिस्तान सीमेंट, चावल, आम, फुटवेयर और टेक्सटाइल बराह रास्त अरब ममालिक तक इस रास्ते से एक्सपोर्ट कर सकेगा। नंबर 2 मजहबी फायदा, उम्रा, हज और ज़ियारत के लिए ये सस्ता तरीन रास्ता होगा। खुसूसन बलोचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के लिए लोग यहाँ सस्ते टिकट खरीद कर सस्ते रास्तों से हज उम्रा कर सकेंगे। वही हज जो आज लाखों रुपए का है, एक गरीब आदमी तो हज का सोचता भी नहीं है,
लेकिन खैर जिसने हज करना हो अल्लाह पाक उसे करवा ही देते हैं। नंबर 3, स्ट्रेटेजिक फायदा, पाकिस्तान ट्रांजिट हब। पाकिस्तान इस टनल के मुकम्मल होने के बाद एक ऐसा मुल्क बन जाएगा जो एशिया, मशरक़ वस्ता और यूरोप के दरमियान एक ट्रांजिट हब होगा, एक पुल का किरदार अदा करेगा। ये ऐसे ही है जैसे दुबई अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से ही दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन गया, और अब गवादर के जरिए पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है। इसके अलावा चारों ममालिक को अलग अलग फायदे होंगे और हर मुल्क को अपना एक ऐसा फायदा मिलेगा जिससे वो दुनिया भर में अपनी मैशियत को उरूज दिखा सके। नंबर 1, पाकिस्तान को इस टनल से जो अहम तरीन फायदा होगा वो जैसा कि हमने बात की वो तजारत में अजाफा और लॉजिस्टिक हब ही है। गवादर पाकिस्तान का एक अहम मुतबादल समुद्री गेटवे बनेगा जो मौजूदा बंदरगाहों पर एक तो दबाव कम कर देगा, दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए नए रास्ते खोलेगा, खास तौर पर अरब ममालिक के लिए। अरब ममालिक के साथ तजारत इस तरीके से जारी होगी कि दुनिया देखती ही रह जाए। पाकिस्तान गवादर के जरिए वस्त एशिया और मशरक़ वस्ता दोनों को आपस में जोड़ देगा और यूं दरमियान में बैठकर एक ट्रांजिट हब बन जाएगा। इसके अलावा जो फेरी सर्विस और टनल के जरिए जो कार्गो की नकलो हमल के जरिए आमदनी होगी वो अलग। एक अंदाजे के मुताबिक खाली फेरी सर्विस से 10 से 15 अरब डॉलर सालाना आमदनी हो सकती है। आप अंदाजा लगाएं कि फेरी सर्विस से इतनी आमदन है तो आप ये सोचे कि अगर टनल बन जाती है तो टनल से कितना होगा। इसी मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान की GDP 2-2.5% से 5% तक जा सकती है। इसके अलावा सनती तरक्की, गवादर में सनती जोन्स बनेंगे, गोदाम बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज की तरक्की होगी, सामान की प्रोसेसिंग होगी, पैकेजिंग होगी, शिपमेंट ज्यादा मौसर होगी और यूं हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। नंबर 2, चीन को मुख्तसर और महफूज तजारती रास्ता मिल जाएगा। चीन के लिए मशरक़ वस्ता से तेल और गैस की दरामद का एक नया रास्ता कायम हो जाएगा जो मुख्तसर भी होगा, महफूज भी होगा और कम लागत वाला भी होगा। जमीनी रास्ते और फिर समुद्री रास्ते टनल के जरिए दस्तयाब होंगे और यूं आपने मलाका पर भी इन्हसार कम हो जाएगा जो चीन के लिए एक स्ट्रेटेजिक कमजोरी समझी जाती है। जैसा कि कभी भी अगर चीन आपने मलाका से तेल बरामद करता है और आपने मलाका बंद हो जाती है तो चीन की सप्लाई बंद हो जाएगी। अगर ये नया रास्ता खुलता है तो चीन आसानी तेल इंपोर्ट कर सकता है। इसी तरह चीन जब अरब ममालिक के साथ जुड़ जाएगा तो और तेल के अलावा भी बहुत कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा और यूं चीन अरबों कमा भी सकेगा और अरबों बचा भी सकेगा। नंबर 3, ओमान को इलाकाई मरकजी हैसियत मिल जाएगी। ओमान गवादर के साथ इस टनल के जरिए अगर मुड़ता है तो ओमान वो गेटवे होगा जो जनूब और वस्त एशिया को आपस में मिला देगा। ये एक अहम समुद्री मैरीटाइम कॉरिडोर बन जाएगा जिससे इसकी इलाकाई और तजारती अहमियत में नुमाया इजाफा होगा और यूं नए रोजगार पैदा होंगे और ओमान की मईशत को उरूज मिलेगा। नंबर 4, यूएई खास तौर पर फजीरा की ओमान से कुर्बत इसे नए तजारती रास्ते से ज्यादा फायदा उठाने का मौका देगी। यूएई के लिए एक नई सप्लाई चेन बनेगी। यूएई अपना माल आसानी से हर जगह एक्सपोर्ट कर सकेगा। वो एक तरफ एशिया को एक्सपोर्ट करेगा, दूसरी तरफ चीन को, तीसरी तरफ वो हर जगह अपना माल पहुंचाने की काबिलियत में आ जाएगा। तो नाजरीन ये थी गवादर से ओमान और यूएई तक नई टनल जो कि इस दुनिया में एक नया इनकलाब ला सकती है। आप इसके बारे में जो भी राय रखते हैं, क्या हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ माजी नहीं मुस्तकबिल भी है। ये वक्त है सोचने का, आगे बढ़ने का। आप इस बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके।